नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल यूट्यूबर दीपांशु में। दोस्तों, आज हम पटना के एक छोटे से रूम में आए हैं, ये कह सकते हैं, और मैं यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि बच्चे जो है किस प्रकार से अपना परिश्रम करके, खुद से खाना पीना बना के, पढ़ाई करके अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है। लेकिन उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है उसको आज हम अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा जो मुद्दे को हर एक व्यक्ति को शायद कहीं ना कहीं उठाना चाहिए, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है। तो चलिए, मेरे साथ एक स्टूडेंट है और मैं इनसे बात करता हूं कि क्या परेशानी है, हम लोग शेयर करेंगे और आप लोग देखिए और वास्तविकता आपको लगेगा कि ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। तो शुभम जी, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? अभी मैथ बना रहे। मैथ बना रहे। तो आप जो रूम में आए थे कितना दिन लगभग हुआ है? 8 मंथ हो गया। 8-9 मंथ हो गया, ठीक है। हमारी क्वेश्चन ये था कि आप अपना खाना पीना खुद बनाते होइएगा? खुद बनाते हैं। और अपनी बारे में बताइए कि क्या क्या यहाँ पर, जैसे कि आप खाना खुद बनाते हैं और क्या क्या चीज़, मतलब चीज़ों का आपको दिक्कत होता है या कुछ सहूलियत भी होती होगी? पटना में सहूलियत कम और परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर तरह का एक मतलब पैसा ज़्यादा लिया जाता है किसी भी सामान का। जैसे मैं कल के बारे में बताता हूँ कि हमारा रेगुलेटर जो है गैस का, वो मतलब हमें किसी दुकानदार के द्वारा हमें मतलब नकली दे दिया गया था, जिसके कारण हमारा टंकी में आग लग गया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो ये ब्लास्ट हो सकता था। मेरा देखिए बड़ा सिलेंडर भी है, उसमें आग लग गया था, मतलब कुछ सेकंड में ही उसको काबू कर लिए, लेकिन अगर थोड़ा मिस होता तो ब्लास्ट कर सकता था। हम लोग जो भी हम थे, मेरा पार्टनर था, सब लोग का जान जा सकता था। और मतलब यहाँ जो बिल्डिंग है उसमें एक भी फायर आग जाने वाला भी नहीं है, और मतलब किसी तरह का सुविधा वैसा नहीं दिया जाता है। देखिए, इन्होंने बताया कि कल जैसे कि ये लोग खाना बना रहे थे, मैं आपको अभी वीडियो में दिखा दूंगा कि किस प्रकार से सामान बिखरा हुआ है। और मैंने एक इनका रेगुलेटर भी देखा था, उसमें आग लग गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप इतने पैसे लेते हैं रूम वाले से भी या किसी भी लॉज जहाँ पर भी बच्चे रहते हैं, वहाँ पर कई बिल्डिंग्स पे बच्चे भरे पड़े रहते हैं, उन पे जो है फायर का जो सामान जो रखना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं रखते हैं। पैसे तो ऐंठ के लेते हैं, जितना मन होगा उतना ले लेते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग को बहुत जो है परेशानी होती है, लेकिन इसका कौन जवाबदेही होगा? अभी प्रख्यात है पेपर लीक, आप लोगों ने देखा होगा। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या राय है। पटना में जो कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ, तो खैर ये प्रदर्शन जो है दिल्ली से शुरू हुआ था। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मतलब भारत को सुधार पाएगी क्या शिक्षा नीति में? नहीं, अगर एक चोर के हट जाने से ये जरूरी नहीं है कि दूसरा चोर जो है वो सही काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी जो है, जो नया शिक्षा मंत्री बना है, उस बनने के कुछ दिन के बाद ही उड़ीसा में एक मतलब मेडिकल का पेपर हुआ, उसमें तुरंत मतलब उसमें भी पेपर लीक हो गया। तो इससे हम यही देखते हैं कि पेपर लीक जो मामला है ये ठीक नहीं हो सकता है। इन लोग का आचरण ही ऐसा बन गया है, धोखाधड़ी का, चीटिंग करने का धंधा इन लोग का हो गया। उससे इन लोग का मतलब रोजी रोटी जैसे लगता है चलता है। हम लोग स्टूडेंट जो हैं, कहीं आप लोगों ने मतलब वो भी देखा होगा कि पोस्टर लगा रहता है कि 40 लाख 70 लाख एकदम 1 करोड़ ऐसे करके, आप लोगों ने कहीं देखा? हाँ, देखे हैं। बिहार में तो ये चीज का एकदम बहुत बढ़िया तरीके से विस्तृत एकदम जानकारी मिलेगा। बीपीएससी लेवल तक बोल सकते हैं। फिर स्टेट में जो भी एग्जाम होता है कर्मचारी ये सब का, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, मेडिकल लाइन में भी बोल सकते हैं कि ये सब चीज में बहुत धांधली चलता है। और स्टूडेंट इस चीज का मतलब हमेशा मतलब कई तरह का मानसिक उलझन, उत्पीड़न से एकदम दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। सही बात है। यहाँ पर लोग जो कह देते हैं वो स्टूडेंट को मजबूरन करना पड़ता है।
आपको मानना होगा, अगर आप स्टूडेंट देख रहे होंगे तो इसको हमको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। अभी देख रहे दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है बीजेपी को घेरा गया था, और अभी झारखंड में जो हो रहा है उस पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरा गया। तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम बहुत जल्द सुधरना चाहिए। आप क्या बताऊं मैं उस हुक्मरानों को, उस गद्दी पे बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए, उस एसी घर में बैठे हुए अफसरों को, उस राजनेताओं को मैं क्या कहूं। अब एक बार आके देखिए, लेकिन नहीं आ सकते। मैं बताऊंगा, इनको देखता हूं क्या कहते हैं ये। देखिए, आपने जो बोला कि वो एसी में हैं, तरह तरह की सुविधाएं ले रहे हैं, इसका कारण भी हम ही हैं। हमारे जो मतलब हमारे गार्जियन जो हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं वही हैं, क्योंकि हम ही वोट देते हैं पैसे पर, मुर्गा खाकर जी। मतलब ये दीजिएगा तो ये करेंगे, ऐसे दीजिएगा तो ये नहीं देखते हैं। फ्यूचर हमारे गार्जियन जो हैं, हमारे मतलब भारत के बिहार के लोग जो हैं, वो फ्यूचर नहीं देखते हैं। शुभम जी, हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। मैं कभी कहीं सुन रहा था कि आप इस पे समर्थन भी कीजिएगा कि जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर मतलब खोजते हैं, कोई इंजीनियर को बुलाते हैं तो अच्छे इंजीनियर को बुलाते हैं, ठीक है। और भी जब कोई रिश्ते भी खोजने जाते हैं तो अच्छे पढ़े लिखे खोजते हैं। जब नेता चुनने की बात आती है तो इतने मतलब उदंड नेता भी कह सकते हैं, इतने गिरे हुए भी कह सकते हैं, ये कैसे मतलब चुन लेते हैं। देखिए, जितना ज्यादा गंदा व्यक्ति होगा उतना ज्यादा औहदे वाला नेता बनेगा। बात तो सही है। ये बिहार हो या भारत हो, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप जगह जगह जाकर वीडियो बनाते हैं, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि किस तरीके से मतलब लोग जो हैं अपना मतलब जो कहते हैं कि गंदगी फैलाए हुए हैं, और उसी के बदौलत, गंदगी के बदौलत ही काफी ऊपर तक बढ़ चढ़ के आगे की कुर्सी पे बैठे हुए रहते हैं। इसके दोषी वो लोग नहीं हैं, हम ही लोग हैं। हम आप ही मतलब चंद पैसों में 200-50,000 में बिककर वोट दे देते हैं। आपका ये अधिकार है कि पूछ सकते हैं आप जाइए और पूछिए कि आपका 1,90,000 कब मिलेगा, लेकिन आप तो पूछ नहीं सकते हैं। आपकी बात तो वहाँ तक जाएगी नहीं। आप जब हम लोग युवा लोग जो हैं बिहार में, दिल्ली में प्रोटेस्ट जब करते हैं तो मार खाते हैं। सही बात है। एक युवा जब लाठी खाता है तो एक युवा लाठी नहीं खाता है, बल्कि उनके साथ साथ चल रही पूरी फैमिली लाठी खा जाती है। अगर हम कुछ बने, शुभम भाई कुछ बने, तो इनके साथ साथ पता है इनके माता पिता, छोटे भाई, कहाँ तक पीढ़ी मतलब सबर जाएगी एक अच्छी सुकून की नींद लेगी। लेकिन यहाँ पेपर लीक एक ऐसा घनिष्ठ पाप हो रहा है जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। क्या ही कहना है, रोज उनके ऊपर एक वीडियो बनाएगा फिर भी लोग कम पड़ जाएगा। लेकिन पता नहीं सरकार को इस चीज को ठीक कर सकती है। चुनाव में आज तक कोई धांधली नहीं होता है, ठीक है। कभी चुनाव में देखिएगा जो वोट देने जाता है कहीं भी डबल वोट नहीं दे सकता है। लेकिन हमारी सिस्टम में जो जितनी भी चीज ये काहे गड़बड़ हो जाती है। खैर, मैं अपना इंटरव्यू को यहीं समाप्त करूंगा। आप एक बार देख लीजिए कि इस रूम का क्या हालत है। बच्चे पढ़ते हैं। कपड़े टंगे हुए हैं पीछे, किसी प्रकार से बैठ के पढ़ रहे हैं। इस पटना के बच्चे जो हैं रात के 2-2-2:30 बजे तक इनका घर का बल्ब जलते रहता है। मैं आपको वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट को जो इस पटना में रहकर इतनी कष्ट पीड़ा में भी क्वेश्चन लिख सहते हुए परिवार की, समाज की इतनी करवाहट उसको सह के इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप स्टूडेंट को क्या सलाह देंगे अपनी तरफ से? देखिए, हम हो या हमारे जो भी सहपाठीगण हो, किन्हीं को कुछ कहने की जरूरत नहीं। खुद सब वो सभी हम हो या कोई स्टूडेंट जो है वो सभी ये चीज जान रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बशर्ते अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने घर को सुधारने की जरूरत है, अपने गार्जियन को बताने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। क्योंकि गार्जियन तक वो बात पहुंच नहीं पाती है कि जो सरकार में चल रही है धांधली, वो गार्जियन लोग जानते ही नहीं है। सबसे बड़ी उस चीज को बताने की जरूरत है।
जी जी। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए खुद में सुधार लाइए, इसी से हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला अच्छा, एक मेन सशक्त और बढ़िया बने। एक मेन क्वेश्चन लास्ट बार पूछते हैं आपसे कि आप कितने परीक्षा दिए होंगे अभी तक, मतलब इस 9 मंथ में? 2-4 तो दे दिए होंगे, वह है इस मतलब पीरियड हाँ, में बहुत 2-4 दे सारे- दिए, 2-4 दे दिए। एक भी परीक्षा आपने अच्छे से दिया बिना लिख के? सारा पेपर लिखी हुआ है। मदनी से दिए होइएगा, हाँ। वो भी गया। मदनी से दरोगा दिए, वो भी गया। 1799 का तो चल ही रहा है, तो कहीं भी कुछ ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इस रूम का कंडीशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।